नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की सियासी लड़ाई में हर रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। मंगलवार यानी कि 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के दिग्गजों ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ बयानी बमबारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर किस तरह निशाना साधा, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। विधानसभा चुनाव की सियासी लड़ाई, घोटालों पर बयानबाजी से सियासत हाई। मोदी शिवराज योगी का कांग्रेस पर वार, कांग्रेस पार्टी है घोटालेबाजों की सरकार। 2023 के विधानसभा चुनाव के मतदान का पहला दिन बीत गया। छत्तीसगढ़ और मिजोरम के सियासी सुरमाओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। जनता जनार्दन का फैसला 3 दिसंबर को सबके सामने होगा, लेकिन सियासी जंग में सियासतदानों की बयानी बंदूक जमकर गरज रही है। बीजेपी के सबसे बड़े सियासी सुरमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोला हुआ है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। महादेव ऐप के मामले में कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई है। यहां तक कांग्रेस को सट्टेबाजों का सरदार तक बता दिया। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। क्या इनको माफ करेंगे क्या आप? गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस इस समय चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेश बघेल तक लपेटे में दिखाई दे रहे हैं। उनका नाम महादेव बैटिंग ऐप से जुड़ता नजर आ रहा है। आरोप लगा है कि 5 करोड़ रुपए के साथ गिरफ्तार किए गए कोरियर में से एक ने ये कहा कि उसे बघेल नाम के एक राजनेता को पैसे देने थे। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांच एजेंसी ईडी के रडार पर आ गए हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी ने यह भी खुलासा किया है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने बघेल को पहले ही 508 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया था। इस खुलासे से बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और सबसे पहले मोर्चा संभाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने कांग्रेस पर महादेव के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगा दिया। पीएम मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस को निशाने पे ले लिया। योगी आदित्यनाथ ने आतंकवादियों और नक्सलियों से कांग्रेस का कनेक्शन जोड़ दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका और राहुल गांधी को झूठा बता दिया है। साथ ही कांग्रेस के घोटालों की कुंडली भी खोल दी है। प्रियंका जी और राहुल जी, ये दोनों भाई और बहन लगातार झूठ बोलते हैं और इस कदर झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां, घपले और घोटाले वो दूसरे राज्यों की सरकारों पर मढ़ देते हैं। ये गांधी परिवार किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करता है? 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला कौन ने किया? क्या दुनिया नहीं जानती?
दी है। ये कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, उग्रवाद की समस्या दी, नक्सलवाद की समस्या दी, भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया। देश के अंदर शोषण और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के काले इतिहास को आने वाली पीढ़ी जब देखेगी, पढ़ेगी, भाइयों बहनों, कांग्रेस को छूने की बात तो दूर, वोट देने की बात तो दूर, वह दूर से छूने के लिए भी तैयार नहीं होगी। साफ है कि राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। चुनावी जंग के मैदान में बीजेपी ने कांग्रेस को बयानी चक्रव्यूह में फंसा लिया है। पहले से ही घोटालों के आरोप में घिरी कांग्रेस को बीजेपी ने और ज्यादा घेर लिया है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस खुद को इस चक्रव्यूह से कैसे निकाल पाती है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जनता जनार्दन किस पर भरोसा जताती है और किस को जीत का ताज पहनाती है। इन तमाम सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है। ऐसी ही तमाम चुनावी और सियासी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हिंदी खबर में। नमस्कार।